एमिनो एसिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एमिनो एसिड्स। अब एमिनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जो प्रोटीन के कंपोनेंट्स रहते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स में माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे दो टाइप के आते हैं। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स लो मॉलिक्यूलर वेट के रहते हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स है प्रोटीन के कंपोनेंट्स है, प्रोटीन के माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है। एंड these amino acids they are made up of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ एमिनो एसिड्स के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट रहता है। मैंने कल ही आपको एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था। एक एमिनो एसिड बोले तो क्या रहता है, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ऑन अ एमिनो एसिड देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन एटम। हर एक अमीनो एसिड के ऊपर एक कार्बन एटम रहता है। वो कार्बन एटम के ऊपर एक अमाइन ग्रुप रहता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है। एंड दिस इज द प्लेस ऑफ आर। ये आर का प्लेस रहता है वेयर द वैल्यू ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी फ्रॉम वैल्यू ऑफ दैट आर इज वेरी फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। हर एक अमीनो एसिड्स के अंदर ये आर की जो वैल्यू रहती है ये अलग अलग रहती है। तो ऐसे मैंने ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, देखो ये अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ अमीनो एसिड्स जो रहते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स रहते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स जो रहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स रहते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स जो रहते हैं दे आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब बेसिक किसे बोलते हैं, एसिडिक किसे बोलते हैं और न्यूट्रल किसे बोला जाता है। बेसिक आर द दोस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जिनमें देखो वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड टू अमाइन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और दो अमाइन ग्रुप्स रहते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब एसिडिक अमीनो एसिड्स के अंदर फॉर एग्जांपल्स आ जाते हैं, सॉरी बेसिक अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, दो अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे अमीनो एसिड्स को बेसिक अमीनो एसिड्स बोला जाता है। उसका एग्जांपल है लाइसिन एंड अर्जिनाइन इज द नेम ऑफ अमीनो एसिड्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टू अमीन ग्रुप्स एंड वन एसिडिक ग्रुप। दूसरे जो अमीनो एसिड्स रहते हैं देखो एसिडिक अमीनो एसिड्स, दिस अमीनो एसिड्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वन अमीन ग्रुप एंड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे अमीनो एसिड्स के अंदर एक अमीन ग्रुप रहता है और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रहते हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड्स को एसिडिक अमीनो एसिड्स बोला जाता है। एसिडिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट या उसको ही ग्लूटामिक एसिड बोला जाता है, अस्पार्टेट या उसको ही अस्पार्टिक एसिड बोला जाता है। और तीसरे टाइप के जो अमीनो एसिड्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स को न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बोला जाता है। एंड दीज अमीनो एसिड्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमाइन ग्रुप। उनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और एक अमाइन ग्रुप रहता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बोला जाता है। एंड दिस न्यूट्रल अमीनो एसिड्स दे आर अलानाइन, ग्लाइसिन, वैलिन, फिनिल अलानाइन। ये जो अमीनो एसिड्स के नेम हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स को न्यूट्रल अमीनो एसिड्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये तीन टाइप के अमीनो एसिड्स मैंने आपको बताया। ये बेसिस के ऊपर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कितने अमाइन ग्रुप है और कितने हाँ कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप है, ये बेसिस के ऊपर अमीनो एसिड्स तीन टाइप में डिवाइड किए जाते हैं।
acidic amino acid, basic amino acid, and neutral amino acids. There is one more method of classification of amino acid. Amino acid को classify करने का और एक method रहता है, that is called as essential amino acids and non-essential amino acids, और third वाला जो रहता है that is semi-essential amino acids. अब essential amino acids कैसे बोला जाता है कि those amino acids they are not synthesized by body, जो अपने बॉडी से या एनिमल बॉडी के थ्रू जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स. और ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. वी हैव टू टेक दीज अमीनो एसिड्स थ्रू द डाइट. डाइट बोलो तो अपने जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो न्यूट्रिएंट के थ्रू लेना पड़ता है. तो ऐसे जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसके अंदर ल्यूसीन आता है, आइसोल्यूसीन आता है, फिनिल अलानाइन आता है. सर फुल स्क्रीन बच्चे मांग रहे हैं. फुल स्क्रीन मांग रहे के बच्चे हैं, ठीक है. ऐसे जो अमीनो एसिड्स आते हैं तो देखो उसके अंदर ये लूसीन नाम का अमीनो एसिड आता है. दिस इज कॉल्ड एज लूसीन. एक मिनट, दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो ये लूसीन नाम का अमीनो एसिड आता है, आइसोलूसीन नाम का अमीनो एसिड आता है, फिर फिनिलानाइन नाम का अमीनो एसिड आता है, फिर वैलिन नाम का अमीनो एसिड आता है, ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड आता है, फिर मिथानाइन नाम का अमीनो एसिड आता है, लाइसिन इज द अमीनो एसिड, थ्रियोनाइन इज द अमीनो एसिड. ये सभी अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसीलिए ये अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स. सेकेंड टाइप के जो अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स से बोला जाता है. दीज अमीनो एसिड्स दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी. ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी से नॉन इसेंशियल बोले तो बॉडी को इसेंशियली नहीं है, बॉडी खुद बनाती है, इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. For example, that one is called as aspartic acid, that one is called as glutamic acid. ऐसी या प्रोलिन नाम का जो अमीनो एसिड्स रहता है, these amino acids they are non-essential amino acids. ऐसे अमीनो एसिड्स को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है. और थर्ड टाइप के जो अमीनो एसिड्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड. अब सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स किससे बोला जाता है कि दीज अमीनो एसिड्स दे आर नीडेड बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर. सिर्फ जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस रहते हैं या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स रहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को ही ये इसेंशियल रहते हैं, इसलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स. उसमें एग्जांपल आता है हिस्टिडाइन नाम का एक एग्जांपल आता है, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अर्जिनाइन. नेक्स्ट टाइप का जो अमीनो एसिड है उसके अंदर उसको अर्जिनाइन ऐसे बोला जाता है. तो दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स. ऐसे अमीनो एसिड्स को सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे बोला जाता है. तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, ऐसे तीन अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स रहते हैं. और ये बॉडी को कितने रिक्वायर्ड है, अगर बॉडी खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ऐसे अमीनो एसिड्स को अगर डाइट के थ्रू लेना पड़ता है तो दे आर इसेंशियल टू बॉडी, इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर दोज अमीनो एसिड्स दे आर सिंथेसाइज्ड बाय not synthesized by body and they are not essential for us. ऐसे अमीनो एसिड्स को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है. और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स किससे बोला जाता है कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस या लैक्टेटिंग मदर्स, उनके लिए ही वो इसेंशियल रहते हैं. ऐसे अमीनो एसिड्स को बोला जाता है दे आर कॉल्ड एज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, ऐसे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स रहते हैं. ठीक है. अभी मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. ये देखो अमीनो एसिड को कैसे डिफाइन किया जाता है. व्हाट इज वन अमीनो एसिड?
तो ऑन अमीनो एसिड देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन, ये देखो ये कार्बन रहता है, on that carbon there is presence of one amine group, one carboxylic group, one hydrogen। और ये जो प्लेस है, ये जो यहाँ का जो प्लेस है, दिस प्लेस इज वेरी फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। देखो अभी अपने स्क्रीन के ऊपर 4 टाइप के अमीनो एसिड सबको दिखाई दे रहे हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन, सेकेंड टाइप का जो अमीनो एसिड है वो अलानाइन, थर्ड टाइप का जो अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड, और लास्ट टाइप का जो अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज सीराइन। ऐसे ये 4 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। अब देखो ग्लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड है, ये ग्लाइसिन नाम के टाइप के अमीनो एसिड्स के अंदर इन प्लेस ऑफ आर, आर की जगह जो है, देखो ये पोजीशन ऑफ आर, एट द पोजीशन ऑफ आर देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन है, इसीलिए वहां पर हाइड्रोजन रहने के वजह से दैट टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। वो ग्लाइसिन को ग्लाइसिन अमीनो एसिड बोला जाता है। मगर सेकेंड टाइप का जो अमीनो एसिड है दैट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अलानाइन। देखो अलानाइन के अंदर इन प्लेस ऑफ आर, आर की जगह में CH3 ग्रुप आ गया है। बाकी हाइड्रोजन, अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो तो हर एक के अंदर सेम ही रहता है, बट यहाँ पर ग्लाइसिन और अलानाइन में डिफरेंस कहाँ पर है, तो एट द प्लेस ऑफ आर देयर इज प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप, मीथेन ग्रुप आ गया है। जिस अमीनो एसिड के अंदर मीथेन के ग्रुप रहता है एट द प्लेस ऑफ आर, दैट टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अलानाइन अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड को अलानाइन अमीनो एसिड बोला जाता है। देखो थर्ड वाला जो अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के अंदर एट द प्लेस ऑफ आर, आर की जहां पर प्लेस है वहां पर CH2 CH2 COOH, बाकी स्ट्रक्चर तो रिमेनिंग अमीनो एसिड के जैसा ही है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। तो CH2 CH2 COOH ऐसे ग्लूटामिक एसिड के अंदर प्रेजेंट रहता है। देन इन केस ऑफ लास्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज सीराइन। सीराइन के अंदर देखो एट द प्लेस ऑफ आर ग्रुप देयर इज प्रेजेंस ऑफ CH2, और इधर OH आ गया है। एक्चुअली CH2OH ऐसे रहता है वो, तो उसको वो टाइप ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सीराइन ऐसे बोला जाता है। बोलो तो सिर्फ अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड किसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो देयर इज ओनली चेंज इन द प्लेस ऑफ आर, आर की जो जगह रहती है वहां पर सिर्फ चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ टाइप के अमीनो एसिड्स है। अब अमीनो एसिड ये देखो, कुछ अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग रहते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एडिशन में सल्फर भी रहता है। ये जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहते हैं जिसमें सिस्टाइन आता है, सिस्टीन आता है और मिथानाइन आता है, तो ऐसे ये अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप। उनके ऊपर आर ग्रुप कौन सा है ये बेसिस के ऊपर उनको अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। ठीक हो, तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स के टाइप्स रहते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो अमीनो एसिड्स है ये सिंपल बायोमोलिक्यूल्स है। सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बोले तो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे आर गोइंग टू मेक द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को एक मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाते हैं, इसीलिए व्हाट आर अमीनो एसिड्स अगर ऐसे पूछा गया तो अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड्स के बारे में हो गया। देन नेक्स्ट, हाउ दिस अमीनो एसिड्स दे आर गोइंग टू मेक द प्रोटीन्स। ये अमीनो एसिड्स अब प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं।
सी दिस स्ट्रक्चर। अभी प्रोटीन कैसे बनता है देखो, इतने वाले ये रिएक्शन को देख लीजिए। देखो हाउ दिस अमीनो एसिड गेट रिएक्ट्स विद ईच अदर। ये अमीनो एसिड एक दूसरे को रिएक्ट कैसे करते हैं। तो देखो दिस इज द वन प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एक सॉरी एक अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। ऑन अ कार्बन एटम देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन अमाइन ग्रुप, one carboxylic group, one hydrogen, this is one hydrogen, and the value of that R is vary from amino acid to amino acid. R की जो वैल्यू रहती है हर एक अमीनो एसिड्स के अंदर वो अलग अलग रहती है। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड है, इधर वाला दूसरा अमीनो एसिड है। देखो दूसरे अमीनो एसिड के अंदर दिस इज कार्बन एटम, this is amine group, this is carboxylic group, this is hydrogen and this is the place of R. अब ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में रिएक्शन कैसे हो जाते हैं। दिस इज अमीनो एसिड फर्स्ट एंड दिस इज अमीनो एसिड सेकंड। ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में हाउ देयर इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, उनमें रिएक्शन कैसे हो जाती है। तो एक्चुअली व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोले तो COOH, the carboxylic group of one amino acid get reacts with the amine group of another amino acid NH2। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ में क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। तो वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन गेट रिमूव, OH एंड H मिला के क्या रिमूव हो जाता है, देर इज द रिमूवल ऑफ H2O, H2O रिमूव किया जाता है। एंड ये जो प्रोसेस रहती है दिस इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस रहती है। यहाँ पर H2O रिमूव किया जाता है। H2O रिमूव करने के लिए क्या होता है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ में रिएक्ट होता है। while that process the reaction takes place between the OH and hydrogen of two amino acids and there is the removal of water, ऐसे वाटर रिमूव होता है। and due to the removal of water the CO, एक अमीनो एसिड का CO and the NH group of next amino acid, they form the bond at this place and the name of that bond that is called as peptide bond। ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बोला जाता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से देखो इधर ऊपर भी दिखाया मैंने, देखो ये CONH बोले तो एक अमीनो एसिड की तरफ CO और दूसरे अमीनो एसिड की तरफ NH, रिमूव क्या हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया and in between two amino acid there is formation of a bond and the name of that bond is called as peptide bond। और वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से दो अमीनो एसिड एक दूसरे को क्या हो गए, दे गेट रिएक्ट्स विथ ईच अदर्स, एक दूसरे को रिएक्ट हो गए और ऐसे दो अमीनो एसिड की चेन बन गई। दैट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड चेन। ऐसे दो अमीनो एसिड वाली चेन को डाइपेप्टाइड चेन बोला जाता है। डाई बोले तो टू, पेप्टाइड दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड्स के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड। अब देखो थर्ड वाला अमीनो एसिड आएगा, इधर रिएक्ट हो जाएगा। अब ये सेकेंड अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और थर्ड अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप, उनके बीच में सेम ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। COOH में का OH ग्रुप और अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और थर्ड अमीनो एसिड एट दिस प्लेस रिएक्ट हो जाएगा और तीन अमीनो एसिड की चेन फॉर्म हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपेप्टाइड चेन। ऐसे अमीनो एसिड को ट्राइपेप्टाइड ऐसे बोला जाएगा। तो ऐसे वन अमीनो एसिड, टू अमीनो एसिड, थ्री अमीनो एसिड, ऐसे करते करते many amino acids get reacts with each other and forms a long chain। ऐसे एक long chain form हो जाएगी और वही long chain को क्या बोला जाएगा, that is called as polypeptide chain। उसको polypeptide chain ऐसे बोला जाएगा।
and when the molecular weight of that polypeptide chain is becomes more than 10,000 daltons, that is nothing but a one protein molecule. उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दो अमीनो एसिड के बीच में जैसे रिएक्शन हो गई, वैसे सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स, सिक्स्थ और सेवन, ऐसे many numbers of amino acids they get reacts with each others and going to forms a long chain that is nothing but a polypeptide chain. उसको polypeptide chain बोला जाता है and that polypeptide chain becomes the amino acid. वही polypeptide chain बाद में किसको बनाती है, प्रोटीन को बनाती है। अब ये पॉलीपेप्टाइड से जब प्रोटीन बनता है तो देखो ये प्रोटीन अलग अलग टाइप का बनता है। दो टाइप का प्रोटीन मेनली यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। इनमें से एक टाइप के प्रोटीन को बोला जाता है दैट फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन्स। ऐसे एक टाइप के प्रोटीन को सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, और दूसरे टाइप के प्रोटीन को क्या बोला जाता है, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, या उनको ही कंपाउंड प्रोटीन्स ऐसे बोला जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? तो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में का डिफरेंस क्या रहता है? तो सिंपल प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स। ये जो सिंपल प्रोटीन्स रहते हैं वो सिर्फ अमीनो एसिड से ही बने हुए रहते हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है, सिंपल प्रोटीन्स ऐसे बोला जाता है। एंड दीज सिंपल प्रोटीन्स ये स्मॉल रहते हैं, ग्लोबुलर रहते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, एंड डू नॉट कोआगुलेट ऑन हीटिंग, उनको हीट करने के बाद वो कोआगुलेट नहीं हो जाते हैं। मगर कुछ लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो कोआगुलेट हो जाते हैं हीटिंग के बाद में, जिसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज एग अल्ब्यूमिन। अपना जो एग रहता है ना, उसको हम जब बॉईल करते हैं तब वो कोआगुलेट हो जाता है, ऐसे हीट देने के बाद में कोआगुलेट हो जाता है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोला जाता है, सच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स ऐसे बोला जाता है। तो सिंपल प्रोटीन के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बोला जाता है। दिस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, देखो ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड्स प्लस नॉन प्रोटीन ग्रुप। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स तो रहते ही है, मगर कुछ नॉन प्रोटीन ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अलग अलग टाइप रहते हैं, उनमें नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा रहता है, तो फॉर एग्जांपल देखो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन किससे बोला जाता है, दैट न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर फर्स्ट जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ये नॉन प्रोटीन ग्रुप है, प्लस अमीनो एसिड्स उसके साथ में रिएक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन अलग केमिकल है, प्लस प्रोटीन, तो ये कॉन्जुगेटेड बन जाता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन ग्रुप। तो मेटालो प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन के अंदर कुछ मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है, वो मेटालो प्रोटीन हो गया। हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन रहता है वो जो मेटालो प्रोटीन बनता है। आयरन नॉन प्रोटीन पार्ट है और ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऐसे बोला जाता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को क्रोमोप्रोटीन ऐसे बोला जाता है। क्रोमोप्रोटीन के अंदर क्रोमा फॉर पिगमेंट, ये देखो इसमें पिगमेंट आ जाता है, और उसका एग्जाम्पल आ जाता है द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम। साइटोक्रोम नाम के कुछ एंजाइम एक्टिवेटर्स रहते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर रहते हैं, उनके थ्रू जब रिएक्शन हो जाती है तो उनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोप्रोटीन्स। द नेक्स्ट आर कॉल्ड एज फॉस्फोप्रोटीन्स।
फॉस्फोप्रोटीन्स जो रहते हैं, फॉस्फोप्रोटीन के अंदर फॉस्फरिक एसिड रहता है, और वो फॉस्फरिक एसिड जो रहता है दैट इज द केसिन ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जो केसिन नाम का प्रोटीन रहता है वो फॉस्फोप्रोटीन रहता है। फिर लिपोप्रोटीन नाम के केमिकल आते हैं। लिपोप्रोटीन के अंदर देखो, लिपिड ए नॉन प्रोटीन ग्रुप है प्लस प्रोटीन, तो ऐसा लिपोप्रोटीन बनता है। और फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइका फॉर कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नॉन प्रोटीन ग्रुप है प्लस प्रोटीन रहते हैं। तो ऐसे जो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों मिला के जब वो बनता है तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोला जाता है? that type of protein are called as that type of proteins are called as conjugated proteins। ऐसे प्रोटीन को conjugated proteins बोला जाता है। तो ऐसे सिंपल प्रोटीन्स एंड conjugated proteins, ऐसे दो टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। अब प्रोटीन का रोल क्या रहता है? तो दिस प्रोटीन्स आर द रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या अपने जो प्रोटेक्टिव पार्ट रहते हैं जैसे हेयर्स रहते हैं, नेल रहते हैं, बर्ड के अंदर विंग्स रहते हैं, फेदर्स रहते हैं, कुछ बर्ड्स के अंदर क्लॉज रहते हैं, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स रहते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटीन्स रहते हैं। फिर अपने बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज रहते हैं विच आर फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, वो जो एंटीबॉडीज रहते हैं दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देन कुछ कॉन्टैक्ट ट्रायल प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स रहते हैं, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके वजह से मसल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू बॉडी। हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन रहता है, या मायोग्लोबिन के अंदर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन रहते हैं। अपना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवा देता है। फिर बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स रहते हैं, ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। ये सभी एंजाइम्स जो रहते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। फिर ओहा, अल्ब्यूमिन एंड ग्लूटेलिन नाम के जो प्रोटीन्स रहते हैं दे आर द स्टोरेज प्रोटीन, बॉडी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बोल के स्टोर किए जाते हैं। एंड फेरेटिन नाम का एक आयरन स्टोरिंग प्रोटीन रहता है जो एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये प्रोटीन के ऐसे अलग अलग कुछ फंक्शंस रहते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स दे आर इसेंशियल फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए वो प्रोटीन इसेंशियल रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रोटीन। ये अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स मिला के क्या बन जाता है? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और वो प्रोटीन के टाइप्स मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। और लास्ट में प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर प्रोटीन के बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, दीज आर नथिंग बट द लिपिड्स। ऐसे नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिपिड्स ऐसे बोला जाता है। लिपिड्स बोले तो जो फैटी केमिकल बॉडी के अंदर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? लिपिड्स ऐसे बोला जाता है। ये जो लिपिड्स रहते हैं, देखो लिपिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। लिपिड्स आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट की जैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए रहते हैं, और मगर इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 नहीं रहता है। ये सिंपली मोर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड वेरी लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन से ये बने हुए रहते हैं। अब ये जो सिंपल लिपिड्स रहते हैं दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये देखो यहाँ पर जो मैंने बताया है, यहाँ पर ग्लिसरॉल नाम का एक केमिकल है, दिस इज द ग्लिसरॉल एंड दीज आर द फैटी एसिड्स। इनमें रिएक्शन होके क्या बन जाता है? ये देखो, ये ट्राइग्लिसराइड यानी फैट बन जाता है। दैट फैट इज नथिंग बट द सिंपल लिपिड, उसको ही सिंपल लिपिड ऐसे बोला जाता है। अब देखो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के अंदर ये ग्लिसरॉल बोले तो CH2OH, CHOH, CH2OH। दिस ग्लिसरॉल इज नथिंग बट द अल्कोहल। ये ग्लिसरॉल बोले तो एक टाइप का अल्कोहल रहता है, जिसमें CH2OH, CHOH, CH2OH ऐसे ग्रुप्स रहते हैं। और
तीन टाइप के फैटी एसिड्स। ये देखो, आप फैटी एसिड का फार्मूला रहता है RCOH। ये देखो, एक फैटी एसिड है, दूसरा फैटी एसिड है, और ये थर्ड फैटी एसिड है। एक ग्लिसरॉल के साथ में जब तीन फैटी एसिड्स रिएक्ट हो जाते हैं